नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन में आए हुए प्रश्नों का डीप एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। 360 डिग्री स्टाइल में एनालिसिस किया जाएगा। तो पहला है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। ठीक है, कद्दू इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय सब्जी में। बर्बाद होने के लिए एक चीज़ ही काफ़ी होता है और लोगों ने बर्बाद होने के लिए आलू लिया, लेकिन राइट आंसर लेना था कद्दू। सुमेलित कीजिए। सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है 1983 में बना था, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के लिए। 11वां वित्त आयोग 1998 में आया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 का है। और मतदाताओं का जाली पंजीकरण फोटो पहचान पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आपको समझा दिया हूँ मैं। अगला क्या है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो जो भारत का मूल संविधान है उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो कौन पहले घटा उसके क्रम को बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1919 में। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 को। जब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी मार्च निकालते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ते हैं और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का घटना है और असहयोग आंदोलन 1920 का है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ही भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो चुका था। तो ये आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड ए। उसके बाद आ जाएगा असहयोग आंदोलन डी। तो ए डी, उसके बाद बी आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की जो उपाधि है वो 1876 में धारण की थी। 1858 में कंपनी के शासन से भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश हुक्मरानों के मतलब साम्राज्ञी के हाथों में चला गया था। ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था भारत का शासन 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद। 1876 में जो है महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। तो 1876 हमारा राइट आंसर होगा। एक और सन दिया है 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा वाला। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की रचना क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 2 आ जाएगा। मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद का रचना है इंडिया विंस फ्रीडम, 3 आ जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम 2 में है। रमेश चंद्र दत्त की रचना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है वो नारायणपुर जिले में है और छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम में आता है ये अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कर्नाटक की राजधानी कौन है? बेंगलोर। बेंगलोर में कहाँ है? बेंगलोर क्या है? तो बेंगलोर इसरो की राजधानी है।
1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। तो इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम के जोड़ी बनाइए। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ था, त्रयंबकम नामक स्थान में नासिक से हुआ है। तो 1 का 2, महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो ऐसा आंसर होगा। बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधार समिति, जो नरसिम्हन समिति है वो बैंकिंग सुधार समिति से संबंधित है। तो 1 आ जाएगा सी। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता, ये है तारपोरा समिति से संबंधित है, तारपोरा समिति। मौद्रिक नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इसके लिए बनाया गया था उर्जित पटेल समिति। ठीक है, तो ये है सही जोड़ी। अगला क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यापारिक पत्र बाजार और ट्रेजरी बिल बाजार, ये तीनों ही चीज़ भारतीय मुद्रा बाजार से संगठित क्षेत्र में से संबंधित है। तो 1, 2, 3 हमारा सही आंसर होगा। सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कोयले की निम्न गुणवत्ता, बिल्कुल सही। उच्च प्रशुल्क भार, ये भी एक समस्या है। क्षमता का निम्न प्रयोग, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों ही चीज़ सीमेंट उद्योग की समस्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पत्तों में होता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का या क्लोरोप्लास्ट नाम का वर्णक पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल है वो है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बाबा रामदेव वाला प्रश्न आ गया, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं, तो 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में जल का कनेक्शन हो। तो ऐसा पहला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, तो आंसर आएगा गोवा। हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की थी। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यूपी हमारा राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये ऐसा मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है घाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, घाना। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था, तो 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 1857। सही जोड़ी बनाइए। छत्तीसगढ़ सूधी संघ, तो छत्तीसगढ़ सूधी संघ की स्थापना किया था पंडित शिवदास पांडे ने। तो 1 आएगा 4। उसके बाद है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। तो बी क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ महासभा, इसका स्थापना किया था डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान का पार्टी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था, तो रामचंद्र देव ने मड़वा महल का स्थापना किया था कवर्धा में। फ्राइड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है, तो लैंगिक अवस्था में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है, तो संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को जीन पियाजे जी ने समझाया है। ठीक है, जीन पियाजे आंसर होगा सी।
11,000 आएगा तो हमारा हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो आधार होता है वो होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गार्डनर। समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए, तो न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण होना चाहिए, ये सही है। मुख्य धारा से जुड़ना भी सही है। कार्यक्रमित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग नहीं करा सकते क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो कार्यक्रमित अधिगम नहीं हो सकता, तो हमारा सी गलत है। पूर्ण समावेशन भी सही है, तो ए बी डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा, ए बी डी। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला क्या है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में होता है विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, तो ए का आ जाएगा 4। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है अपना स्वायत्तता बनाम शर्म, तो डी का आएगा 1। उसके बाद है खेल आयु, खेल आयु में होता है पहल बनाम अपराध, तो सी का 3। और शालेय आयु, शालेय आयु में उद्यम बनाम हीनता का भाव आता है, तो ये होगा आंसर। तो इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।